एक चोर था। हम क्यों नहीं सुखी हैं, थोड़ा सा चिंतन करना, संतों की आख्यायिका है। एक चोर था, बड़ी सुंदर तरीके से चोरी करता था। एक दिन वह यात्रा कर रहा था ट्रेन में, और उसके सामने एक सेठ जी बहुत बढ़िया खूब माल टाल लेकर के पोटली में ट्रेन में सफर कर रहे थे। चोर ने देख लिया। देखने के बाद सेठ जी के साथ यात्रा करने लगा। यात्रा करते 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 गंतव्य तक पहुंच गया, लेकिन वह चोर की कार्य सिद्ध नहीं हुआ। सेठ जी जब उतरने लगे तो चोर ने कहा, महाराज आप जब चढ़े थे ट्रेन पर तो कुछ द्रव्य आपके पास था। तो सेठ जी ने कहा कि चोर महोदय तो नहीं समझे। बोले था, लेकिन मैं आपकी इरादा भाप लिया था, इसीलिए मैं अपनी पोटली आपके मस्तक के नीचे रख दिया, आपके तकिए के नीचे रख दिया। आप मेरी तकिया को टटोलते रहे, कभी आप अपने तकिया को नहीं टटोले। जब आप थोड़े से अपने तकिया को टटोलते तो ये द्रव्य आपको मिल जाता। बस वही स्थिति हमारी भी है। हम भक्ति खूब करते हैं, भजन खूब करते हैं, लेकिन उस भजन में हम अपने लिए सोचते हैं, हम परमात्मा के लिए नहीं सोचते हैं। और एक बार आप भगवान के लिए, भगवान के भगत तो महाराज रावण भी था, भगवान के भगत तो काल नेमी भी था, लेकिन वही भगत आदरणीय हुआ जिसको भगवान भजते हैं। गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भरत सरिस को राम सने ही, भरत जग जप राम राम जप जेहि, जग भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जे ही, जग इसीलिए भगवान को हम भजें तो ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं भजते। अगर वह नहीं भजते तो हमारे जीवन को चलाता कौन? ये फोकट में ऑक्सीजन, ये फोकट में महाराज क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये कौन देता महाराज? ये क्या हम किसी बैंक से खरीद करके लाए हैं या किसी दुकान से खरीद करके लाए? नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा देते हैं इस आशा में कि महाराज एक दिन ये बिछड़ा हुआ है, यह मेरे साथ आएगा और मेरा हो जाएगा। बोले महाराज अहेतु की भक्ति का फल क्या है? इतनी अहेतु की भक्ति पर सुना दिए, ये करो वो करो। फिर महाराज अगर अहेतु की भक्ति करे तो द्वारिका में कथा कैसे होगी? पैसा नहीं कमाएंगे। बोले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खेती, हमारे पूज्य श्री दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कहते थे, खेती व्यापार नौकरी चाकरी करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आए क्यों है। हम आए हैं अपने संपदा को कमा करके उपभोग करने के लिए नहीं, यह संसाधन है, इसका सदुपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आए हैं। बोले अहेतु की भक्ति से क्या मिलेगा? सौनक ऋषियों ने कहा, बोले अहेतु की भक्ति से कहते वासुदेव भगवती भक्ति ही योग प्रयोजितः जनत्या ये सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। स्कूल में जब लड़का जाता है तो क्या करता है? बोले लड़का जब जाता है तो उस लड़के को सर्टिफिकेट मिलती है, ज्ञान मिलती है, शिक्षा मिलती है। नहीं तो वह महाराज केवल सर्टिफिकेट भी खरीद ले तो भी उसे नौकरी आजकल मिल जाती है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पर, लेकिन अनुभव कहाँ से लाएगा? तो अनुभव के लिए भगवान की सत्संग जरूरी है। जैसे जीवन में सारे कार्य जरूरी है, उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की कथा जरूरी है। और अगर कथा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगा, तो फिर याद रखना जीवन में ज्ञान भी नहीं होगा, वैराग्य भी नहीं होगा। ये तभी प्राप्त होगा जब हम किसी संत के आश्रय बने, जब किसी भगवंत के आश्रय बने, जब किसी सत्संग के आश्रय लेकर अपने जीवन को जीवन के दर्पण के माध्यम से अपने आप की पहचान कर सके। और यह दर्पण ही महाराज सत्संग है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।